प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे जो है वो इस्तीफा देंगे की जानकारी मिल रही है, और ये इसलिए ज्यादा बड़ी खबर है क्योंकि दबाव उन पर था। अब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंडे से इस्तीफा मांगा है। चार्जशीट की फोटो की जानकारी सामने आने पर इस्तीफा मांगा गया है। बीती रात अजित पवार और धनंजय मुंडे की बैठक भी हुई थी। देवेंद्र फडणवीस ने मीटिंग के दौरान फोन पर बात की, और धनंजय मुंडे का करीबी है सरपंच हत्याकांड का आरोपी वाल्मीकि कराड, इसी वजह से इस्तीफा मांगा गया है। धनंजय मुंडे अजित पवार के करीबी भी हैं, और जब उन्हीं के साथ बैठक चल रही थी तब फोन पर बात हुई देवेंद्र फडणवीस की और इस्तीफा मांगा गया है। जयप्रकाश सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, क्योंकि दबाव लगातार था इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, इस हत्याकांड के सामने आने के बाद, और अब फोन पर बात करके इस्तीफा मांगा गया है धनंजय मुंडे से। जी बिल्कुल, देखिए धनंजय मुंडे का ये जो पूरा मामला है ये महाराष्ट्र में बहुत तूल पकड़ लिया है, क्योंकि जिस तरह से बीड़ जिले के परली में ये जो पूरा हत्याकांड हुआ था, जो संतोष देशमुख सरपंच हैं, उसके बाद इसमें जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं उसमें जो वाल्मीकि कराड जो मुख्य आरोपी है वो धनंजय मुंडे का बेहद करीबी है, और कई बार धनंजय मुंडे के साथ उनकी जो राजनीतिक रैलियों में वो वाल्मीकि कराड शामिल हो चुका है। और जितने लड़के पकड़े गए हैं और जो लड़का फरार है, जो आरोपी फरार है, ये सब वाल्मीकि कराड के लिए काम करते हैं। बाकायदा को बड़ी गैंग है इनकी, बीड़ के परली और बाकी तहसीलों में इनकी वहां पर काफी ज्यादा गुंडागर्दी है। और इसी मामले में लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर रहा है कि धनंजय मुंडे अगर ये कहते हैं कि वाल्मीकि कराड उनके बेहद करीबी हैं और वाल्मीकि कराड के लोगों ने मिलकर संतोष देशमुख की निर्मम हत्या की है, तो धनंजय मुंडे को नैतिकता के आधार पर इसमें इस्तीफा देना चाहिए, और सीआईडी को इस मामले में धनंजय मुंडे के इस पूरे रोल को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। और यही वजह है कि जब कल तस्वीरें वायरल हुई, जब कल चार्जशीट के अंदर जिस तरह से संतोष देशमुख को मारा गया, उनकी निर्मम हत्या की गई, उसकी तस्वीरें वायरल हुई, उसके बाद एक बार फिर जो है ये मामला तूल पकड़ लिया। कल खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि उन्होंने अजीत पवार से बात की और धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेने के लिए कहा। खुद धनंजय मुंडे को भी उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। महाराष्ट्र में असेंबली सेशन चल रहा है, कल असेंबली सेशन का पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, और आज भी इस मामले में कांग्रेस पार्टी हो या शरद पवार की एनसीपी हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, ये सभी हमलावर रहने वाले हैं, विपक्ष पूरा हमलावर रहने वाला है। और आज ऐसी आशंका है कि धनंजय मुंडे अपना इस्तीफा खुद से दे दें। वो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं, फूड एंड सिविल सप्लाई मंत्री हैं, और उनका राजनीतिक जो पूरा जो पृष्ठभूमि है वो गोपीनाथ मुंडे से जुड़ी हुई है। गोपीनाथ मुंडे के चुनाव में वो काफी प्रचार करते थे, बचपन से ही वो सक्रिय राजनीति में आ गए थे, लेकिन जिस तरह से ये संतोष देशमुख के हत्या का विवाद जुड़ा है उसके बाद अब उनके इस्तीफे की जो मांग है वो तेज हो गई है। बिल्कुल जयप्रकाश, तो विवाद जुड़ गया धनंजय मुंडे के साथ, और इसी वजह से फडणवीस ने मीटिंग के दौरान की फोन पर बात और इस्तीफे की मांग की गई है धनंजय मुंडे से। अब धनंजय मुंडे बताया जा रहा है इस्तीफा देंगे। ये महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ी हलचल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयप्रकाश जानकारी देने के लिए।